नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे जाति धर्म की सियासत की। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां अपराधियों की भी जाति धर्म देख रही हैं। पहले ओवैसी आए, एक आंकड़ा भी लेकर आए और यह कह दिया कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो अब जुल्म करने वाला चाहे मुसलमान हो या फिर हिंदू, जुल्म करने वालों के साथ और क्या कर दिया जाए। अब अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि जाति धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या पुलिस पर गोली चलाने वाले से पहले उसकी जाति पूछी जाए? अपराधी लूटने से पहले, किसी की जान लेने से पहले उसकी जाति नहीं देखते, उसका धर्म नहीं देखते, तो उसके एनकाउंटर के बाद उनकी जाति धर्म आखिर क्यों देखी जाए? लेकिन सियासी लोग हैं, हर बात में वोट देख लेते हैं। एनकाउंटर अगर फर्जी है तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। एनकाउंटर में किसी निर्दोष की जान चली जाए तो सवाल पूछे जाएंगे। एनकाउंटर है तो सवाल पूछे जाएंगे। और विपक्ष के तौर पर मुद्दे उठाने भी चाहिए। सरकार ना सुने तो अदालत भी जाना चाहिए। लेकिन क्या जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर आपका काम बन जाएगा? चर्चा इसी बात पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार के 4 साल में जिस मुद्दे की गूंज सबसे ज्यादा रही वो है एनकाउंटर। और अब जब चुनाव आने वाले हैं तो एनकाउंटर पर सियासत हावी होती जा रही है। यूपी में सियासी जमीन तलाशने वाले ओवैसी सरकार पर मुस्लिमों पर जुल्म करने का आरोप कुछ इस अंदाज में लगा चुके हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। असदुद्दीन ओवैसी की लाइन तय है, लेकिन अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एनकाउंटर को उसी चश्मे से देख रहे हैं। उनका भी आरोप है कि यूपी में जाति धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चिन्हित कर करके इनकाउंटर्स हुए हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर की शिकायत अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है, और जाति और धर्म के आधार पर हुआ है। ऐसा लगेगा कि ओवैसी और अखिलेश यादव एक ही लाइन पर चलकर सियासत कर रहे हैं। लेकिन जब अखिलेश से ओवैसी को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि वो तो इस बात को 4 साल से कह रहे हैं। ओवैसी साहब ने भी आरोप लगाया कि मुस्लिम लोगों को ही टारगेट किया गया है। ये चीज आप आज याद कर रहे हो। 4 साल से समाजवादी पार्टी यही आरोप लगा रही है। क्या बताइए, एनआरसी सीए में जो लोगों की जान गई, क्या पुलिस की गोली से नहीं गई जान? हम तो उनके परिवारों से मिले हैं, वो गरीब लोग थे। और जितने भी इनकाउंटर वाले हैं, याद कीजिए, वो नोएडा का सबसे पहले, नोएडा का जो ट्रेनर था, जिम ट्रेनर, क्या उसको गोली नहीं मारी गई? क्या कार्रवाई हुई? आजमगढ़ का राजभर, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री आरोप लगाते थे, क्या नहीं आरोप लगता था? तो सरकार ने क्या सफाई दी? यानी इस आरोप में अखिलेश ओवैसी से आगे हैं। जाहिर है यूपी में ओवैसी का संगठन समाजवादी पार्टी से बहुत छोटा है, लेकिन वो झूठ बड़ा बोल गए। ओवैसी ने जब कहा कि यूपी में एनकाउंटर में 6,000 लोग मारे गए, तो यूपी सरकार ने एनकाउंटर का आंकड़ा भी जारी किया और मरने वालों की डिटेल भी। सरकार के मुताबिक पिछले 4 साल में एनकाउंटर में कुल 135 अपराधी मारे गए हैं। ऐसे अपराधी जिनमें किसी पर इनाम हजारों में था तो किसी पर लाखों में। ऐसे अपराधी जिनमें किसी पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज थे तो किसी पर 2 दर्जन से ज्यादा। लिहाजा अब बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण और वोट के लिए अपराधियों की वकालत करते हैं। अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को धर्म और जात के खांचे में बांटने का काम अखिलेश यादव जी आपने किया। आतंकवादियों को धर्म के आधार पर छोड़ने का प्रयास किया, तुष्टीकरण करने के लिए, वोटों के लिए। और हाँ, सवाल भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर अपराधी, तो अपराधी मंचों पे नहीं है, बल्कि अखिलेश जी आपके आंखों में बसे हैं, क्योंकि अपराधी आप ही की देन है, भ्रष्टाचारी आप ही की देन है। प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की रही है। प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो देश के अंदर एक मानक भी बनी। उधर कांग्रेस मौका देखकर कानून व्यवस्था पर एसपी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है।
और निशाना बीजेपी पर भी साध रही है। 30 साल से लगातार अपराध और अपराधियों का गठजोड़ सत्ता के संरक्षण में पनपता चला गया और यही कारण है, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे आज योगी आदित्यनाथ की सरकार, लगातार अपराधी पनपते गए और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी देश में अपराधी प्रदेश कहा जाता है। तो अब सवाल यह कि कानून को चुनौती देने वालों का क्या किया जाए, पुलिस पर हमला करने वालों का क्या किया जाए, 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में अपराधियों में डर कैसे पैदा किया जाए, क्या अपराधियों की वकालत की सियासत काम करेगी, क्या दूसरे की जान लेने वालों का, क्या किसी को लूटने वालों का कोई धर्म होता है, क्या इनकी कोई जाति होती है, अगर नहीं तो फिर इस सियासत का मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। अशोक पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त मनोज काका साहब हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मनोज काका जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रभाकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। प्रभाकर जी आपका भी बहुत स्वागत। और ए के जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं, बहुत बहुत स्वागत जैन साहब आपका भी। सबसे पहला प्रश्न मनोज काका जी आपसे है। ओवैसी उत्तर प्रदेश आए तब आप लोगों ने कहा कि ये जाति धर्म की सियासत करते हैं, जाति धर्म की तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं, इनका मकसद यही है, ये बीजेपी की बी टीम है। आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वही कह रहे हैं कि जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है, बस वो संख्या बताते हैं, अखिलेश यादव संख्या नहीं बताते। तो क्यों इस लाइन पर चल रहे हैं आप लोग? ओवैसी और आपकी लाइन एक है। देखिए, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा जो बयान था वो दिखाया भी, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही उसके संदर्भ में और उसके पक्ष में उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि आपके भी चैनल ने दिखाया होगा, जितेंद्र यादव ट्रेनर की हत्या हुई उसका क्या गुनाह था, पुष्पेंद्र झांसी की इनकाउंटर किया गया उसका क्या गुनाह था, और राजधानी में जब विवेक तिवारी का इनकाउंटर किया गया तो उसका क्या गुनाह था। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने जो बातें कही उसके समक्ष तमाम तरह के तथ्य हैं, आप या तथ्यों को इग्नोर करना चाहते हैं? और जिस पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुखिया जब ये बयान देते हो जो कि हम तो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में हम नहीं जाएंगे, क्या आपको ये सांप्रदायिक बयान नहीं लगता है? कोई संवैधानिक व्यक्ति, जो संवैधानिक व्यक्ति तो संविधान के अनुसार चलना चाहिए, और संविधान तो यही कहता है कि सभी जात धर्म संप्रदाय को समान रूप से आगे बढ़ने का है। और भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार पर? समाजवादी पार्टी के सरकार में हमारी सरकार ने पुलिस बल, जैसे जैन साहब बैठे हैं खुद आपको बताएंगे कि पुलिस का जो तंत्र है वो मजबूत कैसे हो। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार ने 35,000 गाड़ियां दी, 1090 का कंसेप्ट आया, डायल 100 का कंसेप्ट आया। अब जो डायल 100 लोगों के सुरक्षा का भरोसा होता था माननीय अखिलेश जी के सरकार में, वो डायल 100 अब सुरक्षा का भरोसा नहीं अपने, बल्कि वो दुर्व्यवस्थाओं का एक तंत्र हो गया। तो नाम बदल देने से और सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में जितना आत्ममुग्धता में जितनी ये सरकार व्यस्त है, उतना अगर बुनियादी सुविधाओं में और पुलिस जो बात आपने कही, मैंने इसलिए अभी तक आपको नहीं काटा क्योंकि आप एक रॉ में बोल रहे थे और उसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं। मेरा आप सवाल आपसे ये है, जो आपने 3 नाम गिनाए शुरुआत में, एक नोएडा का, एक झांसी का, एक लखनऊ का, इसमें कौन से धर्म के लोग हैं और क्यों धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं? क्या हिंदुओं का एनकाउंटर जानबूझ के कर रहे हैं? ये तो आप क्या आप इतने बड़े पटल से ये कह सकते हैं कि विवेक तिवारी का जो काउंटर किया गया, जो पुष्पेंद्र यादव का किया गया, जो एक ट्रेनर लड़का का किया गया, वो जायज था? तो मैं जांच एजेंसी हूं क्या? उसने सुन लीजिए, कस्टोडियल डेथ का जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट कमीशन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें आप ये क्यों कहते हैं कि धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं? आप कहिए कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, आप सवाल उठाइए। जहां पर मानकों को पुलिस पूरा नहीं कर रही, फेक एनकाउंटर हो रहा है। आपकी बात सुना, मैंने जो सवाल पूछा उन्होंने 3 हिस्से बताए कि एनएचआरसी ने नोटिस भेजे, अखिलेश यादव बोले कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हुई जी। मैंने आपसे सवाल यह पूछा कि जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। जाति और धर्म देख के हो तो रहे हैं, एक जाति विशेष एक धर्म विशेष के लोगों को क्या एनकाउंटर, मुझे बताइए ना क्या जाति? आपने एक नाम गिनाया विवेक तिवारी का, एक जितेंद्र यादव का गिनाया। काउंटर सही था क्या? मुस्तकीम एक
रिक्शा चलाने वाले का इनकाउंटर सही था? आप नहीं जानते? आप नहीं रिपोर्ट का अध्ययन करते हो? आपको भी अध्ययन करना चाहिए। विवेक तिवारी का भी गलत था आपके मुताबिक, और मुस्तकीम का भी गलत था। एक सेकंड रुक तो जाइए, आप नाराज क्यों होते हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, आप उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता कर दी। मैं तो आपसे मैंने तो आपकी बात को सही माना, सवाल खड़े थे, मैंने तो आपकी दोनों बातों को सही माना। जो समाजवाद मैं आपकी दोनों बातों को सही मान रहा हूं, इसके बाद सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको अगर काटूं तब आप मेरे ऊपर सवाल पूछिए। आपने मुस्तकीम के एनकाउंटर को गलत बताया, मैंने मान लिया। आपने विवेक तिवारी के एनकाउंटर को गलत बताया, मैंने मान लिया जी। तो दोनों धर्मों के लोग हो गए ना। अब क्या धर्म विशेष है? क्या धर्म विशेष के बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या उदाहरण है बताइए मुझे। और भारतीय मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन लिया। आपने तीन नाम जो बताए वो हिंदू बताए, एक मुस्तकीम जो नाम बताया वो मुस्लिम बताया। आपने जो डेटा आया है, वो जो डेटा आया है उसमें अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये डेटा मेरे सामने रखा है और सारे पैनलिस्ट की सुविधा के लिए मैं पढ़ देता हूं। उसमें पहला नाम मंसूर है, दूसरा नाम वसीम है, तीसरा नाम नूर मोहम्मद है, फिर चौथा भी सुनिए सुजीत है, फिर हिमांशु है, फिर धीरज चौधरी है। मैं क्या पढ़ूं? आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, एक सवाल का जवाब दीजिए जी। कि उसमें आप एबीवीपी के पत्रकार हैं, देश स्तर के पत्रकार हैं पंकज झा, उन्होंने ट्वीट किया। अगर आप अपने पक्ष के और अपने जो आपके विचारधारा के लोग हैं, पत्रकार तो मैं समझता हूं आपको मैं ये कह रहा हूं, रिस्पेक्ट मांगना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी जाति के 5 अपराधी हैं, अगर किसी जाति के 3 अपराधी हैं, अगर किसी धर्म के 7 अपराधी हैं, तो अपराधी समग्र रूप में गिने जाएंगे कि उनकी जातियां गिनी जाएंगी? मुझे एक बात बताइए मनोज काका कि हम निषाद जाति को निषाद राज से जोड़ के देखें, या कोई कल्लू केवट एनकाउंटर में मारा गया जिसके ऊपर 10 मुकदमे थे, हम उससे जाति जोड़कर देखें? मनोज काका अपने पीछे जाति नहीं लिखते। नहीं, मैं तो नहीं लिखता। हम जाति तो उन लोगों से देखेंगे ना। विकास दुबे तो मानते ही नहीं। विकास दुबे किसी ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? जिनकी मानसिकता, विकास दुबे ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? जिनकी मानसिकता, ऐसे ही ये जो पहला नाम लिखा है 2017 के एनकाउंटर का मंसूर, ये इस्लाम का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? ना विकास दुबे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और ना ये मंसूर जिनके ऊपर मुकदमे थे, ना ये इस्लाम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और जब आप इन्हें धर्म के चश्मे से देखते हैं तब सवाल है, जब इन्हें आप जाति के चश्मे, इनके मुकदमे देख लीजिए। अगर आपको इस लिस्ट पर आपत्ति है 135 में, और आपको लगता है कि 10 एनकाउंटर फर्जी हुए, फेक हुए, उस पर आप सवाल पूछिए सरकार से, हम आपके साथ हैं। पुष्पेंद्र यादव का जब एनकाउंटर हुआ झांसी में, पुष्पेंद्र यादव का जब एनकाउंटर हुआ झांसी में, मैंने खुद सवाल पूछे कि किन परिस्थितियों में हुआ, और सरकार को उत्तर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप उसे यादव देखेंगे, उसकी जाति देखेंगे तो प्रश्न है, आप उसका धर्म देखेंगे तो प्रश्न है। एक व्यक्ति मरा गलत तरीके से, अगर पुलिस ने एनकाउंटर किया तो पूछिए सवाल, देखा जाएगा। और हम आपके साथ हैं। निरपराध व्यक्ति का एनकाउंटर कर दो और उसको अगर लोग सवाल खड़े करें तो आपको बुरा लग रहा है। जाति पे सवाल है, आप उसकी जाति देखकर सवाल पूछेंगे कि आदमी देखकर सवाल पूछेंगे? इंसान मरा कि जाति का, इस फला जाति का मरा तो सवाल पूछेंगे? आपको इंसान के जाने का दुख है कि इस जाति का गया उसका दुख है? क्या आप ये सवाल इस मंच से कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री को यह बयान नहीं देना चाहिए कि हम मस्जिद में नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका होता है, और हमारा संवैधानिक हक है कि सभी के धर्मों का समान रूप से स्वागत किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। तो आप कहां सम्मान कर रहे हैं? चैनल से आप कह रहे हैं कि धर्म विशेष को देख के एनकाउंटर हो रहा है। मैं लिस्ट पढ़ के दिखा देता हूं आपको। आप जो सवाल माननीय अखिलेश जी पे खड़ा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप चश्मे से देख रहे हैं। क्यों नहीं खड़ा किया? मैं चश्मे से देख रहे हैं। सवाल खड़ा कर सकते हैं कि भाई आप लिस्ट पढ़ लीजिए, पीडीएफ कॉपी हर जगह उपलब्ध है। मैं बढ़ता हूं आगे, मैं बढ़ता हूं आगे। अशोक पांडे जी, ठीक है, आप संवैधानिक पद अशोक पांडे जी, इतना सांप्रदायिक बयान कौन देते हैं? अशोक पांडे जी, ज्यादा इस देश में सांप्रदायिक बयान अगर किसी दल के लोगों ने दिया होगा तो बीजेपी के लोगों ने दिया होगा। ठीक है अशोक पांडे जी, सवाल करना चाहिए। अपराधियों की जाति धर्म देखना ठीक है, क्या आप लोग सिलेक्टिव होकर एक धर्म और जाति के लोगों को टारगेट करते हैं? देखिए आपको बता दें, जहां अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती। ये दुर्भाग्यजनक है कि उत्तर प्रदेश में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का जब इनकाउंटर होता है
तो अखिलेश यादव जी परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। महान इनके लिए महान गांधीवादी विचारक मुख्तार अंसारी जी हैं, अतीक अहमद जी हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में अपराध का ही राजनीतिकरण करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने तो सिर्फ वोट के लिए संकट मोचन बम कांड के, संकट मोचन विस्फोट कांड के, कैंट स्टेशन विस्फोट कांड के, आतंकवादी पर से भी मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया था। यही अखिलेश यादव सरकार है जिसे देख के लोग कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। आज ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर जो हो रहे हैं ये सारे विकास दुबे जैसे लोगों का विकास इन्हीं की सरकारों में हुआ है। अखिलेश जी बोलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, अब जैन साहब मेरा प्रश्न जैन साहब आपसे यह है कि पुलिस क्या क्या देखे, पुलिस क्या क्या देखे जहां पर फेक है, जहां पर पुलिस पर प्रश्न चिन्ह है, जहां पर निर्दोष की जान गई, उसके साथ सारे मानवाधिकार से जुड़े हुए कार्यकर्ता, खुद मानवाधिकार आयोग खड़ा रहता है, लेकिन पुलिस क्या यह भी देखे कि किस जाति का व्यक्ति है गोली चलाने से पहले? देखिए, ये बात पहले से स्थापित मापदंड है पुलिस विभाग का। जब मैं आया 79 में कि किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधी अपराधी होता है। इसी भावना के साथ कार्य होना चाहिए। पुलिस से भी यही अपेक्षा की जाती है कि पुलिस इसी कसौटी पर अपना खरी उतरे और जो अपराधी है इसकी कोई जाति कोई धर्म उसको न देखकर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। देखिए, NHRC है, कोर्ट्स के रास्ते हैं, सब खुले हुए हैं। विनय तिवारी का जो हत्याकांड हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें सख्त कार्रवाई की गई। सिपाही 302 का मुकदमा कायम करके जेल भेजे गए। अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग कार्रवाइयां होती रही हैं और ये हमेशा से एक डिबेटेबल विषय रहा है। 79 से मैं देख रहा हूं ये आरोप लगते रहे हैं पहले भी कि अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। ये पहले भी आरोप लगते रहे हैं, कई सरकारों में लगे इस बात के आरोप। तो देखिए, ये तो एक विषय ऐसा है कि किसमें कितने एनकाउंटर हुए, किसमें कितने मुस्लिम मारे गए, मैं तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरिट के ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो भी कुख्यात अपराधी है उसका दमन होना चाहिए और प्रदेश के लोगों को उससे, उनके आतंक से राहत मिलनी चाहिए। यही एक मापदंड होना चाहिए पुलिस के सामने कि किस प्रकार से अपराधों पर नियंत्रण रखा जाए, संगठित अपराधों पर कड़ाई से अंकुश रखा जाए और जो दुर्दांत अपराधी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर किसी को लगता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति मारा गया है तो कोर्ट्स के रास्ते खुले हैं और जा भी रहे हैं लोग बाग, कोर्ट जा रहे हैं, NHRC जा रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट में PIL कर रहे हैं। तो वो स्वतंत्र हैं इसके लिए। और अगर किसी पुलिसकर्मी ने कोई गलत कार्य किया है तो वह स्वयं उसका दंड का भागीदार होगा। ठीक, ये स्वाभाविक है कि कहीं पर अगर पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया, गलत एनकाउंटर किया, तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। अब चूंकि पुलिस का काम सुरक्षा है, उसको वेपन इसलिए दिया जाता है कि वो सुरक्षित रखे लोगों को, और वो वेपन का अगर दुरुपयोग करेगा तो जाहिर है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई यह कहे कि पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया था, तो क्या यह बात मानी जा सकती है? कोई कहे कि विनय तिवारी का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया था, यह बात मानी जाएगी? यही राजनीति में तो चल सकता है। अब मेरा सवाल प्रभाकर जी आपसे है और प्रश्न बहुत सीधा है कि जाति उसकी देखी जाए जो बहुत अच्छा काम करके गया, उसकी गौरव पताका जाति में लहराई जाए अपनी। धर्म उसका देखा जाए जो अपने धर्म का नाम ऊंचा करके जाए, और उनके आधार पर धर्म भी चलते हैं जो बड़ा काम करके जाते हैं, नए धर्म भी बन जाते हैं जो बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। उनकी जाति और धर्म याद किया जाए जिन्होंने पता नहीं कि कितने अपने धर्म के लोगों को मार दिया, कितने अपनी जाति के लोगों को लूट लिया, उनकी भी जातियां देखी जाए। ऐसा है, राम मोहन जी की कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। सैद्धांतिक रूप से अपने अपने शब्दों में लोग कहते हैं कि अपराधियों की कोई जात और धर्म नहीं होती है जी। ये सुनने में अच्छा लगता है। शर्मा साहब, हकीकत बात यह है कि अगर विकास दुबे नामक व्यक्ति अपराधी था तो उसके नाम के आगे दुबे लगा हुआ था। ठीक है। उसके परंपरागत, उसके जन्मजात, उसके वंशज क्रम में वो ब्राह्मण जात से उसका संबंध है, ब्राह्मण है वो।
अगर कोई मुसलमान मारा गया तो उसका इस्लाम धर्म है, फला अंसारी, फला खान, फला फुरका, ये कहने में अच्छा लगता है। सत्य है कि अपराधी हो, संत हो, महात्मा हो, चोर हो, उचक्का हो, कोई हो, उसकी जाति और धर्म होती है। ठीक है। और ऐसा विपक्षी पार्टियों को, भाई मैं तो सत्ता में बहुत दिन से नहीं हूं, लेकिन मैं देख तो रहा हूं, आखिर यह किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी के इस सत्ता प्रणाली पर, इस शासन की दोहरता पर अगर कोई कमी नहीं है तो विपक्षी पार्टियां यह बात क्यों उठा रही हैं कि एक विशेष जाति के, विशेष धर्म के लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है? ऐसे राम मोहन जी प्रश्न नहीं होते हैं। नहीं तो आप बता दीजिए ना। राजनीति, मैंने काका जी से भी यही प्रश्न पूछा था कि जब मेरे पास ये लिस्ट रखी है, आपके पास भी जाहिर है विरोधी दल है, आप सब कुछ आपके पास डेटा होता है, तो बताइए ना कि कौन से धर्म के लोग नहीं मारे गए एनकाउंटर में? नहीं राम मोहन जी, आपने प्रश्न अलग किया, पहले उसका उत्तर आप ले लें। आपने ये कहा कि क्या किसी धर्म का नेतृत्व करते हैं, मैंने ये नहीं कहा। राम मोहन जी, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। अगर अपराधी किसी की हत्या करता है तो हत्या की अंतिम परिणति मृत्यु होती है। अगर अपराधी का एनकाउंटर किया जाता है तो उसकी अंतिम परिणति मृत्यु होती है। हमको भारतीय जनता पार्टी सरकार से प्रश्न पूछना है, शासन सत्ता से, कि क्या मृत्यु आपके लिए उपलब्धि है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को पैनलिस्टों के सामने स्वीकार करें, क्या मृत्यु आपकी उपलब्धि है? 3 बार पूछ रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ये घोषित करे कि क्या मृत्यु उपलब्धि होती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, आपकी उपलब्धि क्या है? कांग्रेस पूछ रही है कि क्या मृत्यु आपकी उपलब्धि है? आपको बता दें कि हमारी उपलब्धि यह है कि उत्तर प्रदेश का जो माफिया उत्तर प्रदेश में राजा बन के घूमता था, आज वो पंजाब जाके छिपा हुआ है और कांग्रेस पार्टी ही उसे बचाने का खूब प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी उनको एक मजदूर के हत्या के पांडे जी, अगर ना आता हो जवाब तो बता दें, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। नहीं, लपेटने का प्रयास न करें। ये आप बताएं कि क्या मृत्यु आपकी उपलब्धि है? किसी मुख्तार को नहीं जानते, उनके नहीं कह रहे हैं हम किसी मुख्तार को नहीं जानते। बात करें आप पांडे जी, प्रियंका बात करें, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें। सरकार कांग्रेस ने क्या किया, प्रियंका ने क्या किया, राहुल ने क्या किया, इन बातों पर जाहिर हो चुका है। मुझको यह उत्तर चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या मृत्यु को उपलब्ध मानती है अपनी? उसी दिन खुल गई जब पंजाब की अमरिंदर सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने का पूरा खंडन करते हुए प्रकाश में आ गई। और आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश का अपराधी अपनी गलत जमीनों को संग हटा रहा है, गलत मकान जो पाठ न करें आप ना, प्रश्न का उत्तर दे। मैं किसी टॉपिक से किनारे नहीं हटता हूँ, न तो उसे पीछा छुड़ाता हूँ। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मुख्तार पर, पंजाब सरकार पर, राहुल पर, प्रियंका पर, सब पर संतुष्ट कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उस आपको बताएं। ऐसे आप ये बताएं कि क्या मृत्यु, चाहे अपराधी की मृत्यु हो, आम जनमानस की हो, क्या मृत्यु आपके लिए वरदान है, क्या अभिशाप है? क्या मृत्यु आपके लिए पुरस्कार है, मृत्यु वरदान नहीं है, लेकिन मृत्यु करने वाले को दंड हम जरूर दे रहे हैं। फिर आप कहां से कम सुनाई पड़ता है वाले का सम्मान मैं बता रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दें आप। दे के एमएलए नैतिकता की बातें करने वाले, नैतिकता की बातें करने वाले, नई रीति और नई नीति सरकार चलाने वाले, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मृत्यु वरदान है कि अभिशाप है? मुख्तार अंसारी को प्रियंका वाड्रा के इशारे पर बचाने का काम चल रहा है। बहुरुपया मत बनिए यहाँ पे, बहुरुपया मत बनिए यहाँ पे। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रियंका है, मैंने खारिज किया। बहुरुपया तो राहुल गांधी है, जो टोपी लगाएंगे तो मुसलमान, जनेऊ पहनेंगे तो ब्राह्मण हो जाएंगे। ठीक नहीं होता है। यह प्रश्न कैसे उठा? यह प्रश्न कैसे उठा? नहीं कर रहे किसी भी अपराधी की जात आप लोग उठा रहे और पूछ रहे हैं कैसे उठा? अपराधी प्रश्न आप लोग उठा रहे और पूछ रहे हैं कैसे उठा? क्यों उठा? क्यों उठा? क्योंकि आप लोग उठा रहे हैं इसलिए उठा। सीधी बात है, इसमें क्या है इधर उधर की बात? राम मोहन जी,
राम मोहन जी मेरी बात सुन लें जी। आप इनसे पूछिए राम मोहन जी, एसडीआर की रिपोर्ट है 84% अपराधी बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। एडीआर एसोसिएशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो रिपोर्ट है वो किसी विपक्षी दल की तो है नहीं, वो तो एक संस्था की रिपोर्ट है। तो पूछिए कि 84% जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है वो उसके आधार पर ये अपराध मुक्त समाज की कल्पना कर रहे हैं या जो नहीं है। सबसे ज्यादा अध्ययन कर लो, आप गूगल कर लो, कोई अलग अलग धारा नहीं होती। जैन साहब यहाँ बैठे हैं, बताओ राजनीति में धरना प्रदर्शन करने वालों को भी आपराधिक धारा में ही भेजा जाता है। मुख्यमंत्री पर ठीक है जी जी, एक सेकंड प्रभाकर पांडे जी की बारी है, फिर आ जाऊंगा मैं। काका जी आपके पास, एक सेकंड रुकिए, बोलिए प्रभाकर जी। पैसे के मामले ठीक ठीक पांडे जी, थोड़ा सा सब रखिए, पांडे जी की बारी, बोलिए प्रभाकर पांडे जी। पांडे जी 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 पांडे जी पांडे राम मोहन जी बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था मैं। 4 साल बेमिसाल, अरे धन्यवाद दें जी न्यूज यूपी उत्तराखंड को कि थोड़ी सी प्राण इनको अमरिंदर की सरकार के माध्यम से मुख्तार अंसारी, धन्यवाद दें। और फिर आप बीच में बोले, फिर आगे अमरिंदर पर, अमरिंदर का भूत सवार आप पर ना हो। अरे पहले हम बहुत बड़े ओझा हैं भाई, आपका भूत उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए तो हमारी बात। ठीक ठीक अशोक पांडे जी थोड़ा सा करा कि इनको अपने जिंदा जी जी। आपके पहले सहमाद की खेल में एक और टीम ने राइजिंग यूपी करा के थोड़ी सी इनको श्वास मिल गई है। थोड़ा सा लोग कि शायद कुछ किए हो, इस पर चर्चा हो गई, शायद कुछ किए हो। आम जनता प्रदेश की इनके नाम पर इतनी क्षोभित है, इतनी निराश और हताश है कि भाई जो इनका मांगने वाली सरकार है। अरे भाई आपके पास नई रीति और नई इनकी सरकार है तो यार ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकालते हैं आप कि आपको हत्याएं आपके यहाँ न हो, आपको इनकाउंटर न करना पड़े। अब नई रीति नई नीति की बात प्रभाकर पांडे जी जब आप सवाल उठाते हैं तब मुझे परमवीर सिंह याद आ जाते हैं। उन्होंने अभी कहा है कि 100 करोड़ रुपए उगाही का आदेश गृह मंत्री ने दिया। प्रभाकर पांडे जी, परमवीर सिंह जहां की सरकार आप चला रहे हैं महाराष्ट्र की, शर्मा जी नहीं वो 100 करोड़ का आरोप लगा रहे अपने गृह मंत्री के ऊपर। अभी कमिश्नर के पद से गए, करने के लिए है। ऐसी पुलिसिंग चाहते हैं आप, देश जनता को ऐसी पुलिसिंग करना चाहते हैं जैसी परमवीर सिंह और अनिल देशमुख कर रहे थे। लोग मार पीट रहे हैं, क्या अच्छी बात है? मेरी बात सुनो। ठीक है राम मोहन जी, तो अभी आरोप लगा है ना भाई, अभी तो बात। अरे कमिश्नर हटा दिया आपने, डिबेट कराएगा उसका उत्तर दूंगा मैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, कमिश्नर तो हटा दिया आपने, और जिस कमिश्नर को हटाया वो कह रहा है कि वजह को 100 करोड़ रुपए बोलते थे कि कमा के लाओ। नहीं कमिश्नर कमिश्नर के हटाने का उद्देश्य, ये उद्देश्य कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि 100 करोड़ रुपए की डिमांड गृह मंत्री ने किया, इसने इधर कमिश्नर को हटा दिया। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि आपने अपने कमिश्नर हटाए, कमिश्नर आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री के ऊपर, तो ऐसी पुलिसिंग चाहते हैं आप। और सरकार चलाते हुए भी अभी 1.5 साल हुआ। जिस सरकार में मेरी साझेदारी है, उस सरकार की गलतियां होंगी तो कांग्रेस बोलेगी, ऐसा नहीं है। तो बोल दीजिए कि कैसी पुलिसिंग चाहते हैं, महाराष्ट्र जैसी? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है भाई, कि बात कहीं कुछ। भारतीय जनता पार्टी से मेरी स्थिति नहीं है, जब सत्य होगा बताऊंगा। इनसे पूछिए प्रायोजित कार्यक्रम करके, बड़ा इवेंट करके, संगोष्ठी करके क्या जनता का मन जीत लेंगे? जनता का मन जीत लेंगे? भौतिक रूप में इन्होंने कुछ नहीं किया इन्होंने, और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए मंच पर आसीन हो आते हैं। इसका परिणाम इनको मिल जाएगा शर्मा साहब। ठीक है, अब मनोज काका जी, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो उसका परिणाम तो स्वाभाविक है कि जनता देती है, और जनता का जो निर्णय है वो शिरोधार्य सबको करना ही पड़ता है, जाना पड़ता है, उसमें कोई और जिसकी सरकार बनाए उसे बनाना पड़ता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे मुद्दे उठा के या ऐसे फोकस करके आप लोग सत्ता में आएंगे, जनता आपको पसंद करेगी कि आप अपराधियों की लिस्ट में भी जाति धर्म ढूंढें? राम मोहन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उसका जनता जवाब देती है, और मैं जी न्यूज यूपी उत्तराखंड को साधुवाद देना चाहूंगा कि कल ही आपने एक सर्वे उठाया अपने चैनल के ट्विटर के माध्यम से
कि क्या 4 साल के बाद भी लोग योगी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो उसमें 90% लोगों ने नहीं कहा और 10% लोग हाँ की स्थिति में थे। तो आपने सही कहा कि जनता का जो जनादेश होता है, जो उसका मत होता है, वो हर तरह के प्लेटफॉर्म पे दिखता है। बात रही जो समाजवादी पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है, वो सवाल समाजवादी पार्टी का नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन समाजवादी पार्टी के कार्यालय से नहीं चलता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ये सवाल है कि धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। उनका ये सवाल तो हो सकता है कि एनकाउंटर गलत तरीके से हो रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उसी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दोनों में फर्क समझिए और जनता को भी समझाइए। ज्यादा कस्टोडियल, दोनों में फर्क समझिए और जनता को भी समझाइए। आप विद्वान प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर एनकाउंटर फेक है तो वो फेक रहेगा। बहुत विनम्रता, एनकाउंटर फर्जी है, NHRC सवाल पूछेगा। जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी न लोगों के रोजगार पे नहीं, जनता तो ये भी समझ रही है कि आप किस मोटिव के तहत ये आरोप लगा रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़क पे जवाब दे रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं एनकाउंटर पे बात कर रहा हूं, तो इसी पे विस्तार से कीजिए ना। NHRC का नोटिस आया और कस्टोडियल डेथ्स का मामला है, भारतीय जनता तो आप कहिए ना कि कितने एनकाउंटर फेक हुए, हर तरह के विमर्श को, कितने इंसान ऐसे थे जो निर्दोष है, उनका नाम बताइए जो मारे गए। आप लोगों के साथ जनता की संवेदना जुड़ेगी। बता रहे थे, मैंने भी मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों के साथ जनता की संवेदना जुड़ेगी जब आप ऐसी बात उठाएंगे तो। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है, तब बीजेपी के लोग बता देते हैं भैया इतने लोग ये भी मारे गए, इनका धर्म क्या है और इन लोगों के धर्म से आपको वास्ता नहीं क्या? फिर उसमें आप जाति देखते हैं। सभी के पंथ से एक समान वास्ता है। हम तो चाहते हैं, तो यही तो सवाल है कि एक जगह आप धर्म देखते हैं और दूसरे धर्म को भी जाति में कैटेगराइज करके देखते हैं। लेकिन जब आप किसी एक धर्म को टारगेट करेंगे तो सवाल, तो कौन सा धर्म टारगेट हो गया? मुझे बताइए ना, कौन सा धर्म टारगेट हो गया और इसके कितने गलत लोगों का एनकाउंटर हो गया? कुछ डेटा देंगे कि हवा में बात करेंगे? क्या पाकिस्तान के मुद्दे पे मुसलमान, मैं पूछ रहा हूं मनोज काका जी, पार्टी नहीं राजनीति करना, मैं कह रहा हूं अरे उन्होंने क्या किया, वो इस देश के सभी लोगों को उस पर जनता निर्णय दे चुकी है, सभी के धर्मों को समान सम्मान मिले। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों के साथ जुल्म हो गया, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धर्म को टारगेट करके एनकाउंटर हुए हैं, तो डेटा लेके आइए। नहीं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं एक धर्म के जिनका फर्जी एनकाउंटर हुआ? हम उससे आगे जा रहे हैं। धर्म और जाति देख के इस सरकार में सारे कार्य हुए हैं। और बताइए, धर्म और जाति आधारित सारे कार्य हुए हैं। धर्म और जाति आधारित और विपक्ष की पार्टी आधारित लोगों को अनावश्यक फंसाया गया। बताइए, 15,000 10 से 15,000 हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं। लोकतंत्र में तो सभी बुनियादी सवालों को खड़ा करने का हक होता है, क्यों जेल में है? वो कोई अपराधी तो है नहीं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये जवाब दे के जाएंगे? तो आप ये बता रहे हैं कि अदालत भी आप लोगों की बात नहीं सुन रही। लोकतांत्रिक आप ये बता रहे हैं कि अदालतें आपकी बात नहीं सुन रही। अगर आप लोगों के ऊपर मुकदमे, भरोसा है जी, हमको अदालत पर, हमको देश के उच्चतम न्यायालय पे, उच्च न्यायालय पे और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब पर समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है। और खुशी है मुझे कि कम से कम अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने भी कई बार उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया है। वो वर्डिक्ट आपके हमारे सबके सामने। ठीक, मैं वही तो कह रहा हूं कि उस वर्डिक्ट के हवाले से आइए ना, जो फर्जी एनकाउंटर है उस पर सवाल उठाइए ना, तथ्य दीजिए। आप लोग भी अदालत में चले जाइए उनके समर्थन में जिनका एनकाउंटर फर्जी हुआ, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। आप उसका कोट एंड कोट धर्म क्यों देखते हैं कि चूंकि ये इस धर्म का था तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया? वो सरकार से आप निष्पक्षता की और न्याय धर्मिता की उम्मीद कहां कर सकते हैं? जिस सरकार के मुलाजिमों में इस बस्ती में एक बेटी के साथ क्या हुआ? उसके घर पर 18 मुकदमे हो गए। एक बेटी के साथ दरोगा दुराचार करने में असफल हुआ तो उस पर 18 मुकदमे हो गए। उसका जवाब कौन देगा? जी ठीक है, ये सवाल अशोक पांडे जी सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए राम मोहन जी, आपको बता दें कि ये वही समाजवादी पार्टी के है जिसके कार्यकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस के जज के ऊपर हमला कर चुके। न्याय करोगे कि नहीं करोगे? सपा के लोग हैं, जब पत्रकार भाई निष्पक्ष बात करते हैं तो उन पर हमला करने का काम करते हैं।
अभी हमला हुआ है और यही समाजवादी पार्टी है जो संकट मोचन बम विस्फोट कांड के आतंकी का मुकदमा इसलिए वापस कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की नीति दिखाना था। जो सरकार आतंकियों पर से मुकदमा वापस ले, जिस पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र के चौथे खंबे पर हमला बोले, जिस पार्टी के कार्यकर्ता जजों के कमरों में घुस के जज पे हमला सरकार में सबसे ज्यादा पत्रकारों पर मुकदमे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। किसकी सरकार में सबसे ज्यादा पत्रकारों पर मुकदमे हुए हैं? ये तो राम मोहन जी अच्छे से जान रहे होंगे। मिर्जापुर में पत्रकार पर मुकदमा हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, बरेली में हुआ, कानपुर में हुआ। पर बोलने वाले लोग पत्रकारों पर सबसे ज्यादा किस पार्टी का मुखिया पत्रकारों से आज अभी अखिलेश के इशारे पर पत्रकारों को बुरी तरह पीटने का काम हुआ है। पत्रकारिता का विमर्श क्या हो सकता है? लोकतंत्र में, जमहूरी निजाम में इस तरह की बात करना दुर्भाग्य। थोड़ा अध्ययन कर लिया करें। ठीक है, AK जैन साहब के पास में दोबारा चलते हैं। पत्रकारिता की रैंकिंग बिल्कुल अध्ययन किया हूँ कि कहां से कहां आ गई। ठीक है, आप बताइए उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर मुकदमे कब वापस ले रहे हो? जो सच मनोज काका साहब, FIR आप कर रहे हैं। दोनों तरफ से ये कहा जाता है कि भैया पत्रकार लोगों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सीधी बात यह है कि अपनी सुविधा के हिसाब से रखा जाता है। जब आपकी सुविधा से विपरीत जाते हैं तो लगने लगता है कि देखिए ये दुश्मन है, ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। निष्पक्ष भाई सवाल तो तीखा ही होता है, और निर्भय पत्रकारिता सवाल सीधा होता है और तीखा होता है। पूरी तरह से वो जब भी आपको चुभेगा तो आपको लगेगा एक पत्रकार एजेंडा लेके चल रहा है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो। ऐसा वो चुभता है तो बुरा लगता है। समाजवादी पार्टी हर तरह के चुभते सवालों को भी बहुत सहजता से लेती है। आप सवाल करिए ना साहब, जहां फंसते हैं वहां तो दिक्कत हो जाती है कि जैन साहब, लेकिन सवाल फिर मैं वापस एनकाउंटर पर लेके आता हूं। हमला बोल देते हैं। ठीक है, एक सेकंड पांडे जी। AK जैन साहब, मेरा प्रश्न फिर वहीं पे है जहां से मैंने आपसे पहले पूछा था कि इतनी सारी बातें हो रही हैं। ये जब कहा जाता है कि देखिए ये 37% लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम थे जिनका एनकाउंटर हुआ, कोई लखनऊ से आदेश चलेगा क्या? कोई दिल्ली से आदेश चलेगा क्या कि किस जगह कौन बदमाश है, किसका एनकाउंटर करना है, किसका नहीं करना है? और इसमें संख्या प्रतिशत देख के भी ऊपर से तय होगा क्या? या फिर बदमाश तो पुलिस चौकी तय करेगी, पुलिस थाना तय करेगा, ज्यादा है तो जिले का कप्तान तय करेगा? थानों के टॉप 10 में कौन रहने चाहिए, जिले के टॉप 10 में कौन रहने चाहिए, ये सब जिला पुलिस तय करती है। ये उनका दायित्व है कि तय करें कि किन अपराधियों का आतंक उनके क्षेत्र में है और उनके आतंक को किस प्रकार समाप्त किया जाए, उनकी चुनौती से किस प्रकार निपटा जाए। कहीं उनके बारे में सूचना मिले कि ये फला जगह छुपे हुए हैं या अपराध करके निकल रहे हैं, उनसे मोर्चा लिया जाए। मोर्चे में दोनों तरफ का नुकसान होता है, पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, मारे भी जाते हैं, और अपराधी भी इसमें घायल होते हैं, मारे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े एंटी डकैती ऑपरेशंस चले हैं। ददुआ है, ठोकिया है, छविराम है, अनार सिंह है, बहुत बड़े बड़े गैंग्स यहाँ पे यूपी में फंक्शन किए हैं और सब नेस्तनाबूद हुए हैं। उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। आज की तारीख में आपका जो बिहड़ का इलाका कहलाता है, वहां पे इस प्रकार के कोई बड़े गैंग्स नहीं है, वो छोटे छोटे गैंग्स पैदा होते रहते हैं और लिक्विडेट भी होते रहते हैं। तो देखिए, ये तो हमेशा से एक प्रश्न उठता रहा है। बहुत से बड़े बड़े अपराधियों के एनकाउंटर में भी ये प्रश्न उठा कि साहब इसको पकड़ा जा सकता था। ये तो जो मुठभेड़ कर रहा है सामने पुलिसकर्मी है, वही तय कर सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए वो क्या स्टेप उठा रहा है। और वो जायज है जो स्टेप वो उठा रहा है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। रही बात इसकी कि हर एनकाउंटर जो है वो ओपन टू स्क्रूटनी होता है। कभी भी उसमें कोई भी शिकायत हो सकती है, तो कभी CID जांच करती है, कभी CBI जांच करती है, कभी NHRC की टीम है, हाई कोर्ट्स में PIL हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में PIL हो जाती हैं। फिर उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसका जवाबदेही होगी और उसमें उनको बताना पड़ेगा कि जो सुप्रीम उल्लंघन तो नहीं हुआ है, और अगर उल्लंघन किसी पुलिसकर्मी ने किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। ठीक, अशोक प्रभाकर पांडे जी, मेरा सवाल यह है कि क्या आपको कुछ दिनों बाद यह भी होगा कि क्षेत्रवार लोग देखने लगेंगे? मेरठ में 18 क्यों हुए, मुजफ्फरनगर में 13 क्यों हुए, झांसी में केवल 1 क्यों हुआ? इस पे भी सवाल पूछे भाई। जहां जितने अपराधी होंगे, जितने कुख्यात होंगे, और अगर वो पुलिस
पुलिस के ऊपर हमला करने की चेष्टा करेंगे तो कहीं पे 6 भी मर सकते हैं, कहीं पे 2 भी मर सकते हैं। मेरा विषय वो नहीं है, वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही है, भाजपा उत्तर दे। मेरा विषय है दूसरी बात में कुछ सार्थक बात हो जाए कि भाई जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रही है। और इसकी अगर सोच है कि हमारे इनकाउंटर कर देने से अपराध रुक जाएगा, तो भैया इनकाउंटर कर तो रहे हो 4 साल 3 साल से, अपराध कम हुआ? अपराध तो कम हुआ नहीं। 27.2% रेप रोज हो रहा है पर डे, अरे बलात्कार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है। भाई तो ये इनकाउंटर अब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि अपराधियों में दहशत व्याप्त हो, अपराधी डरें, लेकिन उससे तो अपराध बढ़ते जा रहा है। तो भाई आपके पास एक्सपर्ट्स की टीम है, बहुत सक्षम अधिकारी आपके पास हैं, बहुत निपुण हैं, कुछ अवकाश प्राप्त हैं, कुछ वर्तमान में कार्यरत हैं। आप एक ऐसी कार्य योजना बनाएं जिसमें अपराध कम हो और अपराधी परास्त हो। लेकिन इसके बजाय कि आप जो है ब्राह्मण को, मुसलमान को, ठाकुर को इस टाइप का इनकाउंटर जिस पर कि विवाद उत्पन्न हो, तो आप ये चाहते हैं कि ये स्थिति वरासत बनी रहे ताकि इसी में लोग उलझे रहें, इनसे कोई प्रश्न न करे कि प्रदेश के लिए आप कर क्या रहे हैं, क्या आपकी कार्य योजना है, क्या विकास की स्थिति है। और रही बात ओवैसी की बात शर्मा साहब, तो ओवैसी से तो भारतीय जनता पार्टी बुलवाती है, आपको ये रहस्य नहीं मालूम है। अखिलेश जी से बुलवाती है क्या? ओवैसी को उत्प्रेरित करती है, बड़ा कन्वर्सेशन ओवैसी से बुलवाती है, ये बात सुन ली मैंने। अखिलेश जी से भी बुलवाती है। नहीं उसका उत्तर में नहीं, उसका उत्तर वो काका देंगे, काका ये रहस्य को जानेंगे। ये रहस्य मैं जानता हूं जरूर कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को कहती है कि ऐसा बोलो जिससे कि हमारा मामला बना रहे। बाकी इसका उत्तर काका से पूछिए, वो बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात इतनी सी है कि जब आप एनकाउंटर पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि विकास की बातें पीछे छूट गई। अरे किसी को अगर पानी नहीं मिलेगा घर पे तो वो तो पूछेगा सरकार से, वो वोट के जरिए पूछ लेगा। किसी के घर बिजली नहीं आएगी तो पूछ लेगा, किसी के सामने की सड़कें खराब होंगी, किसी को रास्ता नहीं मिलेगा जाने का, तो वो तो सरकार के खिलाफ ही वोट करेगा। लेकिन जब आप वोट निकालने की कोशिश करते हैं एक वर्ग विशेष के, एक समाज विशेष के, ये बताते हुए कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जुल्म कौन सा हो रहा है? वो अपराधी जिनके ऊपर 10-10 मुकदमे थे, उनका एनकाउंटर हो गया, तो आपके समाज पे जुल्म हो रहा है। जब आप ये चिपकाने की कोशिश करते हैं, किसी पे चस्पा करने की कोशिश करते हैं, तब ये सवाल पूछे जाते हैं। और क्या ये आपकी पार्टी की सियासी सेहत के लिए ठीक है? ये भी आपको ही देखना पड़ेगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।